बाबू से बात कर ली है, आज कमा लो, कल पर बात नहीं। वहां से गांठ लिया उठा करके अपनी ट्रक भेज दो और आधा उनको दे दो, आधा अपना रहा, कुछ हमारा भी सब तुम्हारे अंदर रहा। आज का आ जाएगा, आज का आज, कल पर बात नहीं। ये सही, अपने को तो कमाना है ना, चाहे वो चोरी से आवे, चाहे वो व्यापार से आवे, चाहे देवता से आवे, चाहे भगवती से आवे, चाहे भगवान से आवे। तो जहां पर विषय कामना सुदृढ़ होती है, प्रबल होती है, वहां भगवान के स्थान पर पाप पाते नहीं देर लगते। तो सकाम भाव में ये बड़ी भारी गिरने की गुंजाइश है, इसलिए सकाम भाव से कहा है कि डरो, सकाम भाव को निकालो। परंतु यदि कोई भक्त ध्रुव सरीखा, द्रौपदी सरीखी, गजराज सा आर्त हो जाए, दुखी हो जाए, किसी प्रकार की अर्थ की आकांक्षा किसी कारण से उत्पन्न हो जाए, वो एकांत निष्ठा के साथ अनन्य भाव से भगवान को ही परम उपाय मानकर भगवान के शरणापन्न हो जाए, तो भगवान दोनों काम करते हैं, उसकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं और फिर कामना का नाश करके उसे अपना भक्त भी बना लेते हैं। ये भगवान के भजन विशेषता है। और विशेषता ये क्या है, आपने पढ़ा गीता में भगवान है सूरत, और भगवान के सिवा कोई भी सूरत नहीं है, व्यापारी है सब। ये बड़ा अंतर है। आप किसी सूरत से जो आपका भला चाहता हो और जानकार भी हो, ये चीज मांगेंगे तो देगा नहीं। सूरत है ना, वो चाहता है आपका हित, जिस वस्तु से आपका हित होता होगा वो नहीं देगा। जैसे एक तो है बड़ा सुनिपुण, आप हितैषी, सद्वैद्य, अच्छा डॉक्टर, और एक है दवा बेचने वाला। दवा बेचने वाले के पास आप नुस्खा ले जाइए जहर का, वो जहर आपको दे देगा पूरा दाम मिलने पर। उसको खा के चाहे आप मर जाएं और चाहे आप जिएं। और उस सद्वैद्य के पास आप जाएं और उससे कहें कि आपकी दवाओं में से वो लाल दवा बड़ी अच्छी वो दे दीजिए, वो कहेगा तुम्हारे रोग क्या, पहले बताओ। तुम्हारे रोग हम देखेंगे, निदान करेंगे, जो दवा तुमको चाहिए वो देंगे, तुम्हारी मुंह मांगे नहीं देंगे। इसी प्रकार भगवान जो हैं ये मनोकामना पूर्ण कर ही देते हो, सो बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि ऐसी थप्पड़ लगाते हैं जो बेचैन हो जाता मांगने वाला और खींच उठता है। नारद के समान देवर्षि, औरों की बात छोड़ दीजिए, उनके मन में जरा सा अहंकार आ गया। तप कर रहे थे, अप्सराएं आईं, उनके मन में विकार हुआ नहीं, तो सोचा हमने तो विजय प्राप्त कर ली। तो गए शंकर जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, महाराज जी हमने देखो ना ऐसा कर लिया आपके प्रताप से। शिव जी ने समझाया कि सब तो ठीक है भैया, तुम ऐसे ही हो, पर हमारा स्वभाव तो भोला है, तू जो कहो हमसे, हमारे मन में तो कोई बात है नहीं। पर वो जो है वैकुंठनाथ, वो उनका एक नाम है भक्त गर्व गंजन। वो भक्त में गर्व का रोग नहीं रहने देते, नहीं रहने देते कोई में भी, पर भक्त के लिए विशेष चिंतन रहते। तो वहां जाके सब कहना वहना मत, नहीं तो आफत आवेगी। अब इनके मन में था गर्व, सोचा अपने मन में कि क्या है, अगर वहां जाएं तो वो कुछ भी करेंगे, अपने कोई फंसने वाले तो है नहीं। गए वैकुंठ में, सीधे अंदर पहुंचे अंतपुर में, तो लक्ष्मी जी उठ खड़ी हुई। तो आप कहते हैं कि पिताजी माताजी क्यों थी, हमारे मन में तो आपके दया से कोई चीज है नहीं।
तो भगवान समझ गए, बोले हाँ आप तो ऐसे ही है नारद जी, क्या कोई नई बात हुई क्या? नई बात क्या हुई, तब कर रहा था इस प्रकार से इंद्र ने ये सब उपद्रव रचा और ऐसे ऐसे अप्सराएं आई, कुछ हुआ, आपकी दया से मेरे मन में कोई विकार नहीं। ठीक, आप तो बड़े अच्छे हैं, आप ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर महाराज में तो हुई बात कहिए, नहीं कहना चाहिए क्या है? तो ठीक, वो नगर रचा गया, नगर में स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में राजकुमारी वहां बनी, एक भगवान से बन गए, तो नगर भी भगवान बने, स्वयंवर भी भगवान बने, राजकुमारी भगवान बने। अब उनके मन में आया कि राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाए, कामना उत्पन्न हो गई। भगवान से कहा महाराज मेरा भला हो तो करिए आप। मन में था कि मुझे ऐसा स्वरूप दीजिए आपका सा कि राजकुमारी मुझे बर ही लें। भगवान ने पकड़ी उनकी बात, मेरा भला हो कीजिए। उनको दे दिया बंदर का मुंह, बंदर का मुंह लिए जाके दरबार में बैठ गए। अब बंदर के मुंह की ओर कौन देखे, बंदर मुंह कोई बैठा हो, राजकुमारी इनकी ओर ताके ही नहीं, ये मन ही मन उड़े। तो शिव जी के दो गण बैठे थे पास, उनको हंसी आ गई, उनको गुस्सा आ गया, तुम हमारा मजाक करते हो, उनको शाप दे दिया। अब ये जहां काम होता है वहां क्रोध आता ही है। नारद जी को बोला क्यों क्रोध आता, शाप दे दिया। जब राजकुमारी ने इनको बराबरा नहीं और भगवान के गले में माला डाल दी, उसे भगवान लेके गए। गणों ने कहा कि अरे हमको तो शाप दे दिया, पर भले आदमी जाके अपना मुंह तो देखो। मुंह देखा बंदर का, बड़ा गुस्सा आया भगवान पर, कामात् क्रोधो विजायते, गए ढूंढने पीछे पीछे, आप रास्ते में मिल गए राजकुमारी के साथ ही। अब गुस्से में भरे हुए थे, बोले तू बड़ा नटखट है, तो सिद्ध पर तो दूसरा है नहीं, यथेच्छाचारी मन में आवे सो तो करे, कोई तो शासन तो करने वाला है नहीं, सबका बड़ा शासक हमारे साथ मजाक करता है। देख हमारे हृदय में कितनी आग लग रही है, जैसे मैं अस्त्री के दियो में रोता हूं, तू भी ऐसे रोएगा। भगवान ने कहा तथास्तु, कह के हंसे कि माया उतरी, माया उतरी चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज बड़ा अपराध हो गया। बोले अपराध नहीं, तो मैं कह रहा था कि भगवान मन मानी चीज देते भी नहीं, कभी कभी तो उल्टा हर लिया करें। पूछा कि भाई ये शिवजी महाराज को प्रसन्न होकर के दे देते हैं, तो आप देते नहीं, क्या बात है इसमें? तो बोले भाई हमारा स्वभाव कुछ दूसरा है, उनका दूसरा है। तो कैसे दूसरा है? तो बोले देखो शिवजी महाराज जो है ना, ये तो भय भोलानाथ, मन में आया सो किया, ये अपना भी नहीं देखते कि हमारा क्या होगा। भस्मासुर से कह दिया कि हाथ रखे जिसके सिर पर भस्म हो जाए। बोले पहले आप ही को देखना क्या भस्म होते हैं या नहीं होते, परीक्षा करें अपनी। अब शिव जी आगे आगे भागे और ये पीछे पीछे, धरूंगा हाथ में, परीक्षा करूंगा ना। तो भगवान फिर वहां बचाने के लिए फिर मोहिनी बने, दर्शन मोहिनी अवतार से शिव जी को देना था, फिर मोहिनी बने और कहा कि अरे पागल हुआ, ये बो रहा है पागल, इसकी तू बात सत्य मानता है, ये तो ऐसे ही बकता रहता। अगर तू परीक्षा करना चाहता तो पहले अपनी करना, सिर पर हाथ रख के देख। हाँ मैं तुम ठीक कहते हो, सिर पर हाथ रखा के भस्म हो गया। तो मतलब कहने का ये कि भगवान जो हैं ये ऑर्डर दानी तो हैं, पर भोलेनाथ नहीं है, ये बड़े विचक्षण हैं। तो ये तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो, हमारी तो कुछ अलग अलग चीज है, तुम कभी दे देते हैं और कभी छीन भी देते हैं, तो हम तो जिस पर दया करते हैं, कृपा करते हैं,
हम तो उसका धन हर लिया करते हैं। हरिष्यत धनम शनई ही, उस पर हमारा अनुग्रह होता है, उसके धन को हर लेता है। मैं क्रम बताया भगवान ने, ये भागवत के 88 का अध्याय में आता, क्रम बताया भगवान ने कि देखो हम केवल धन ही नहीं हरते, हम क्या करते हैं कि वो संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जिस उद्योग में लगता है, हमारी कृपा उस उद्योग को नष्ट कर देती है। जिस काम में हाथ लगाया वही खत्म, जिसमें हाथ लगाया वही समाप्त, सफलता कहीं होती ही नहीं। तब घर वाले कहते हैं कि मंदभागी घर में कहां से जन्म गया। बाप कहता था बेटा न होता तो घर तो बर्बाद नहीं होता। भाई कहते हैं ये चांडाल निकल जाए घर से तो बड़ा अच्छा। तो बाप माँ भाई बहन स्त्री सब उसको अपमान करते हैं, घर से निकल जाता है। घर से निकल करके फिर जाता है वो मेरे किसी प्रेमी भक्त के पास, वहां तो सबको आश्रय मिलता है, उसे आश्रय मिलता है, वहां वो मेरा प्रेम सीखता है तो मुझे प्राप्त करता है। ये क्रम बताया, पर ये क्रम सबके लिए नहीं है, डरने की बात नहीं, ये हो तो डरने की बात नहीं है। अगर भगवान ये क्रम हमारे साथ करें तो बड़े मंगल की चीज है, क्यों ना करें, हम क्यों ना उसको अपनाएं, डरें क्यों। पर ये भी सबके लिए नहीं है। सुदामा को भगवान ने संपत्ति दे दी, तो भगवान देते भी हैं लेते भी हैं। तो है सद्वैद्य, किसी को दवा देते हैं क्विनाइन कड़वी, भाई मलेरिया है तो उसको कुरैन नीम करंज देना ही पड़ेगा। पर यदि कोई रोग वैसा है जो मीठी दवा से काम चलता है तो मीठी भी देते हैं। उनको तो हित करना है ना रोगी का, उनको मतलब अपने दामों से तो है नहीं, चीज भी बदले में दाम ले लिए। उनका तो स्वभाव है जनहित, तो जहां जनहित स्वभाव है वहां जिसमें हित होगा वही भगवान करेंगे। तो भगवान सद्वैद्य हैं, दवा विक्रेता नहीं। इसलिए भगवान हमेशा मन चाहे चीज देते ही हों, सो बात नहीं है, नहीं भी देते, विपरीत भी देते हैं। ऐसे देते हैं कि आदमी नारद की भांति जल उठता है उन्हीं पर। कभी कभी आदमी जल उठता है, उसकी परवाह नहीं करते। फिर नारद जी आए, नारद जी ने पूछा महाराज उस समय आपने क्या लीला की, मुझसे शाप ले लिया और आपने तो भाई तुमने कहा था ना कि मेरा हित करो, मैं तुम्हारा हित करना था, इसलिए हमने वो काम किया और कोई बात नहीं। तो भगवान की भक्ति अगर सकाम भी हो और अनन्य निष्ठा पूर्वक हो तो उसमें हानि नहीं होती। या तो भगवान उस कामना को वासना को हर लेते हैं सर्वथा, और या भगवान उस कामना की पूर्ति करके उसे अपना लेते। दोनों में से एक बात भगवान अवश्य करते हैं जो देवता और अन्यान्य कोई भी नहीं कर सकता। दूसरी बात उस दिन मैंने कही थी, जितने देवता हैं वो सीमित दानी हैं, उतना ही दे सकते हैं जितना उनके अधिकार में है। पर भगवान तो अमित दानी है, वो अपने आप को दे डालते हैं अधिक क्या, और अपने आप को दे करके भी अपने को ऋणी मानते हैं। ये उनके स्वभाव की विशेषता है। अपने आप को दे दिया सर्वथा, और दे करके भी मानते हैं कि अभी ऋण चुका नहीं इसका पूरा, अभी जो कुछ भी मुझसे करावे अब मैं करूं क्या, मुझे अपने आप को मैंने दे दिया। अपने आप को देने पर भी कर्जदा नहीं हुआ। अपने आप को दे करके भी अपने को ऋणी मानने वाला अगर उस जगत में है तो वो श्री भगवान दूसरा कोई नहीं। इतना देने वाले अमित दान भरता, ये भरता भोक्ता महेश्वर असली भरता यही है। जितने और भरता है वो तो भरता ही भरता है, भरतू होता है ना, कुछ नहीं। और ये असली भरता है, भरतार। भरण पोषण करने का ठेका हमेशा के लिए हुए। माँ के पेट में कौन भरता आता है बताइए?
माँ के पेट में कौन भरता आता है? श्मशान में, वन में, जंगल में मरे हुए का भी पोषण भगवान करते हैं, जिंदे का करते हैं, जीव के साथ रहते हैं प्रति क्षण, प्रत्येक अवस्था में रहने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। मरे तो साथ जान, नरक में जाए तो साथ जान। नरक का कीड़ा तो किसी को बनना हो पाप बस, वो बड़े ही बने, पर इनको साथ रहना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते, शुरू को ठहरे अपने। इसलिए ऐसा कोई भक्ता भोक्ता महेश्वर को दूसरा है नहीं। इन भगवान का भजन जो है वो जब अंदर के मन से होता है, भीतर के मन से, वो कुछ मजा विशेष आता है। ऊपर के मन से होता है तो भजन होता नहीं। भीतर के मन का जो भजन है वो सकाम भी होता है कहीं कहीं पर जहां निष्ठा होती, जैसे पतिव्रता स्त्री की गहने कपड़ों के लिए इच्छा रहते हुए भी पति में निष्ठा होती, इसी प्रकार से। तो ये समझने की बात है। बोले एक आदमी आया, उससे बातचीत करी, बोले बात हमने ऊपर के मन से कही है, भीतर हमारा मन से हिलता ही बड़ा आ गया, सभ्यता की चीज थी, हमने बात करी। तो अंदर में न सहानुभूति है, न भाव है, न मैत्री है, न सभ्यता है, केवल बाहर का दिखावा है। ये ऊपर के मन की बात। बोलेगा बड़ा मीठा, भगवान अंतर्यामी है, समझ जाएंगे सबकी ऊपर के मन की बात। तो भीतर के मन की बात में ऊपर के मन का चाहे विरोध दिखे, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऊपर के मन का विरोध दिखता है तो अंदर से दोनों एक होते हैं। जैसे कैकेयी माता, कैकेयी माता के समान विरोध दिखने वाला जगत में कौन होगा? आज तक कैकेयी माता को सारा जगत, सारे इतिहासकार और बड़े बड़े लेखक रामचरित्र के, किसी ने दुष्टा कहा, किसी ने पापनी कहा, किसी ने राक्षसी कहा, कुछ कहा, सब कैकेयी माता ने सहा। कैकेयी माता बदले में किसी को उसने श्राप नहीं दिया आज तक। दिया तो बताओ, किसी ग्रंथ में भी आया हो कि कैकेयी माता ने किसी को श्राप दिया है गाली सुनकर? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो तो गाली सुनने के लिए तो उसने वो काम किया था, वो तो राम काज था ना। राम काज करना इस स्वांग में, इस प्रकार का बन कर कि लोग विरोधी कहें पर राम विरोधी न माने। राम ने कहा कि कैकेयी को जो पापी मानता है नरकों में जाएगा। असली बात राम ने कह दी। राम से एकांत में की बात कैकेयी की होती है। राम कहते हैं कि मैया तेरे मन में कोई क्षोभ तो नहीं हुआ ना? सारा काम तो मैंने करवाया था। कैकेयी बोली क्षोभ तो नहीं हुआ, पर बड़ा कठिन है, ऐसा काम किसी को आएंगे सौंपना नहीं। कितना खड़ा था, बेटा तक कह दे कि तेरे जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, बेटा तक कह दे। पति कह दे कि तू पिशाचिनी है, तू मुझे मारने के लिए पैदा हुई। पति पुत्र दोनों के द्वारा जो अभिशप्त हो। गुरु कह दे, गांव के लोग कहें, जगत के लोग कहें, नैहर वाले कहें, घर वाले कहें, सारे जगत में जो गाली सहने के लिए अपने को प्रस्तुत कर ले, और राम का काम कर कोई था नहीं उस समय। राम का मिशन पूरा कौन करता? राम जो दैत्यों को, राक्षसों को मारने के लिए आए, अगर बन जाते नहीं, सीता हरण होती नहीं, तो राम का ये जो अवतार कार्य था ये संपन्न कैसे होता? तो राम के अवतार कार्य की संपन्नता के लिए कैकेयी माता का ये नाट्य था। पर कितना भयानक, कितना मर्म बेधी, गाली सह रही है और मन में प्रसन्न है कि राम का काम हो रहा है। तो कभी कभी इस प्रकार से ऊपर से विरोध होकर के भी मन में बड़ा प्रेम रहता है। ये अंदर के मन का प्रेम, बाहर से तो बड़ी कुटिलता है। राम को वनवास भेजे 14 साल के लिए, तो अपने हाथ से बलकल वस्त्र ला करके रख दे, सीता जी के सामने रख दिए, और उनकी बात छोड़ दी। वशिष्ठ महाराज क्रोध आ गया, राम को वनवास हुआ, सीता को हुआ, कलंकिनी इनको ला के तो देती है बस। वशिष्ठ गुरु ने भी नीच समझा और उनकी बात छोड़।
तो वो अपने कार्य में, अपने कर्तव्य में मस्त है, सब सुनती है, सब सहती, किसी को साथ नहीं देती, किसी को बुरा नहीं कहती, और फिर लज्जा संकोच का भी नाट्य करती है। और भगवान को देखिए, वो तो मतलब की चीज है ना। इससे कहा ये काम करना तो पहले उसी से मिलते जाके मैं तुमने ठीक कर दिया। आप देखिए, वन में गए तो पहले उससे मिले, अयोध्या में लौट करके आए पहले उनसे मिले, बोले तुमने खूब किया, काम ठीक ठिकाने से हो गया, तो पहले उनसे मिले, क्योंकि वो तो अंतरंग चीज थी ना। कौशल्या मैया ने वो काम नहीं किया, सहायता दी कौशल्या मैया ने भी, नहीं तो बैठ जाती वहां आड़ करके कि मैं मां हूं, नहीं मानने देती बाप की बात। तो कौशल्या मैया ने नीति रखी, सुंदर सदाचार की बात कही कि बेटा अगर पिताजी ने ही बात कही हो तब तो मेरी बात ऊंची मान करके मत जाओ तुम, और अगर कैकेयी अम्बा ने कह दी हो तो तुम जाओ। तो ये नीति रखी वहां पर, बड़ा सुंदर भाव दिखाया सहायता की वन में जाने में, वो सबने सहायता की। सीता जी अड़ जाते कहीं, नहीं जाने दूंगी तो बड़ी आफत होती, और लक्ष्मण कहीं धनुष लेके बैठ जाते कि मरूंगा और मारूंगा, नहीं जाने दूंगा। ये तो ऐसे ही थे, पर ये भी अनुगत हो गए उस समय। ये नहीं कहा कि मत जाओ, ये तो कहा कि अन्याय है, पाप है, ये पिता स्त्रीण है, ये है वो है, पर ये मत कहा जाओ मत, मैं साथ चलूंगा। ये कहा कि तुम बनो तो मैं भी बनूंगा। ये सब लीला में सहायक हुए प्रकारांतर से भगवान के। तो सबसे बड़ी सहायता, सबसे बड़ा काम किया कैकेयी अम्बा ने, जो भगवान की लीला के संपन्न करने का नाटक जो था, तो पूरा का पूरा उसकी भूमिका रच दी, पूरी भूमिका बना दी। वन में जाए ऋषि मिले, तो कहाँ ऋषि आदि तो रहे राजा, कहीं जाते वन में कभी सैर करने के लिए ऋषियों को पूछते, कुछ और पकड़ते कराते हैं। वन में गए, तपस्वी वेश में गए, तपस्वियों में रहे, तो तपस्वियों को सुख दुख जाने, इन्होंने झोपड़ी में रहे। राक्षस कैसे आते हैं, क्या करते, सब अनुभव किया, स्वयं प्रण किया, और फिर सीता का हरण हो गया। तो इसलिए कभी कभी ये जो प्रेमी भक्त होते हैं, अंदर के मन वाले, ये अंदर के मन का इशारा पाकर विरोधी कार्य भी किया करते, लेकिन ये सबका अधिकार नहीं है। विरोधी कार्य करने वाला को ये मान ले आज भी कि भगवान प्रेरणा करते विरोधी काम कर रहा हूं मैं, तो ये ठीक नहीं। कैकेयी अम्बा ही थी, वैसा किसी के भाग्य में कहीं होता, हर एक का नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये सारा तय सुन करके कि भीतर के मन से